हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट, संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, जयपुर, वैशाली नगर। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन एक स्वेलिंग होती है जो कि हाथ में कहीं भी हो सकती है और ज़्यादातर अगर इस स्वेलिंग को देखें तो कहाँ पर होती है? ये जो अंगूठे की साइड होती है या तो इधर होती है या फिर ये पीछे की साइड होती है। तो ये स्वेलिंग को अगर हम टेक्निकल वर्ड में बोलें तो गैंग्लियन बोलते हैं, और एक नॉर्मल पेशेंट की भाषा में बोलें क्या है तो वो उसको एक गांठ या सूजन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि काफ़ी लोग जो हमारे पास आते हैं उनको डायग्नोज होता है कि ये गैंग्लियन है। वो हमारे पास इसलिए आते हैं हैंड सर्जन के पास कि सच्ची में ये गैंग्लियन है या नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं ये, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको नॉर्मल गैंग्लियन की तरह ट्रीट ले रहे होते हैं, जबकि वो जाइंट सेल ट्यूमर भी होता है या फिर कई लोगों को स्टेरॉइड के कारण, इंजेक्शन लगाने के कारण वो चीज़ डेवलप हो जाती है और बढ़ जाती है। और क्योंकि ये इतना कॉमनली डायग्नोज होता है कि हर कोई इसको देखते ही गैंग्लियन बोलता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादातर ट्रीटमेंट इसका ले नहीं रहे होते हैं और ये सोचकर यूट्यूब के थ्रू और किसी भी के थ्रू इसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है और ये चीज़ विदाउट ट्रीटमेंट भी कुछ ख़राब नहीं होगी। तो ये डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है कि ये गैंग्लियन है या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कैसे हमको अफेक्ट करता है। गैंग्लियन जो ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करता है वो सिर्फ कॉस्मेटिक अपीयरेंस में अफेक्ट करता है, क्योंकि वो एक बम्प की तरह बाहर दिख रहा होता है और ये पार्ट हमेशा एक्सपोज रहता है, तो पेशेंट को हमेशा ये दिख रहा होता है, तो हमेशा इसको टच कर रहे होते हैं वो, और कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको ये अनसाइटली, अनअगली और एक दिखने में या कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता उनको। तो ये उनकी एफिशिएंसी उनको अफेक्ट करता है, जो कि मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। दूसरा, कई लोगों को ये कोई देखने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें सडनली ज़्यादा जोर लगाना होता है तो उनका थोड़ा सा पेन डेवलप होता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको टच करने से दर्द होता है। ये चीज़ कहाँ पर आती है? यूजुअली तो रिस्ट में होती है, लेकिन ये जहाँ पर ये रस्सियाँ या टेंडन्स जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी निकल सकता है, ये यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ये यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो एक एरिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला एरिया बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए। जैसे जैसे हम इधर आते हैं वो पेनलेस रहता है पेशेंट के लिए, और यहाँ वाला एरिया भी लोगों को, क्योंकि बाहर से सूजन दिखती नहीं है उनको, तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि हम जब भी कुछ पकड़ते हैं तो कुछ दर्द होता है, तो फिर जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि यहाँ पर गैंग्लियन था। तो ये कैसे अफेक्ट करता है पेशेंट को? एक तो अपीयरेंस वाइज जो कि बम्प दिखता है, दूसरा कुछ लोगों को काम करने में जब उनकी ग्रिप वीक होती है या स्लाइट पेन होता है, और तीसरा ज़रा सा भी हिलाने से उनको दर्द होने लगता है, और चौथा, ये ऑपरेशन कराने के बाद जब हमारे पास आते हैं तो वो चीज़ दोबारा आ जाती है या फिर उनको और ज़्यादा दर्द करने लगती है। इस टाइप से हमारे पास आते हैं। फिर बात आती है कि सर इसको कैसे हम एग्ज़ामिन करें कि ये, और कैसे डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं ये जो गैंग्लियन है या कुछ और है। तो उस चीज़ के लिए बहुत सिंपल टेस्ट होता है कि पहला पार्ट तो ये कितना पेनफुल है आपका जो एरिया है। दूसरा पॉइंट, अगर ये पेनफुल नहीं है तो टच करने से वो दर्द होता है या नहीं होता है। अगर उससे भी दर्द नहीं होता है तो वो फ्रीली मूव करता है या नहीं करता है, या फिर जब उसको हम कुछ उनकी उंगलियां हिलाते हैं या रिस्ट को मूवमेंट करवाते हैं तो वो टाइट होता है या उसकी स्वेलिंग पहले जैसी रहती है। ये हमें डिपेंड, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि वो जॉइंट के अंदर से आया है या फिर जॉइंट के बाहर से आया है। जो चीज़ जॉइंट के अंदर से आती है तो उसमें जब भी हम किसी चीज़ को टाइट करते हैं तो वो चीज़ और प्रोमिनेंट हो जाती है, और जो चीज़ स्किन के ऊपर होती है वो भी चीज़ अगर हम टाइट करते हैं तो प्रोमिनेंट हो जाती है। किसी चीज़ को जब हम स्किन के ऊपर से टेंडन की रस्सियों से आता है, जब हम टाइट करते हैं तो वो हिलना बंद हो जाता है, ऐसे जब साइड से करते हैं। लेकिन जो जॉइंट से आता है, जो इस टाइप की सूजन आती है, जब हम टाइट करते हैं तो वो ऐसे करके भी हिलता है, क्योंकि वो उन रस्सियों से नहीं आया है। तो ऐसे बहुत सारे, मैं बहुत छोटे एक लेवल पे बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि देखनी होती हैं, जो कि एज ए डॉक्टर पेशेंट के कौन से एरिया में उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उनका एक्सरे भी कराया जाता है कि उनको एक्सरे में उसके अलावा कुछ और भी जो हड्डी पार्ट है उसमें भी कुछ अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर एमआरआई भी कराई जाती है अगर वो सूजन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, कि वो कहाँ से आई है और किस नेचर की है और किस किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रही है। जो अंदर सिर्फ हड्डी और बोन और ये जॉइंट के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, नसें होती हैं, उनमें कौन से एरिया से आ रहा है और किसको अफेक्ट कर रहा है, वो उस जांच से पता चल जाता है। लेकिन अब आता है पॉइंट कि सर
ये हमें पता चल गया है गैंग्लियन है, हमने एमआरआई करा ली, हमने एक्सरे करा लिया है, नॉर्मल है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और सर इसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि सर हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, हमने इंटरनेट पे भी देखा है कि सर ये इसको कुछ भी नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, कुछ ख़राब नहीं होगा। येस, दिस इज़ करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर आपका दिमाग बार बार उसको देख रहा है और आपका एफिशिएंसी जो है वो कम हो रही है, तो बेटर इज़ टू गेट इट आउट। फिर आता है सर जो भी तरीके हैं इनके, जैसे सुई से निकालना उसको, फिर उसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन डालना या फिर ऑपरेशन करके निकालना, तो कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए बेटर है। तो अगर आप 100% इफ़ेक्टिव टाइप की तरफ से जो बेस्ट तरीके से जाना चाहते हैं तो वो ओपन करके एक्सरसाइज करके ही निकालना होता है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि ऑपरेशन कराकर और उसके बाद आते हैं और उसके बाद वो उनको दर्द रहता है और वो कहते हैं कि सर हमने निकलवा लिया था, ये दोबारा आ गया। तो ऐसा नहीं होता। जो इतने भी हमने ऑपरेशन दोबारा किए हैं उन लोगों के, क्योंकि ज़्यादातर वो इस सूजन को यहीं पे सुन करके निकलवाते हैं और पूरा बेहोश करके, हाथ को बेहोश करके नहीं निकलवाते, क्योंकि ज़्यादातर ये जॉइंट के अंदर से आता है और जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वही इसके लिए काफ़ी डेडिकेटेड और क्लियरली तरीके से माइक्रो सर्जरी कर जॉइंट तक ले जाकर उसको जड़ से निकाल पाते हैं। इसलिए जो इनके चांसेस होते हैं दोबारा आने के लिए बहुत मिनिमम हो जाते हैं अगर हम उन लोगों से करवाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि बहुत दूर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये और वो उनको पता नहीं होता इसके बारे में किससे करवाना है, तो वो लोग ज़्यादातर लोकल में उसको निकलवा कर और सोचते हैं कि वो पूरा निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर वो सिर्फ ऊपर का जो एरिया जो दिख रहा होता है उसी को निकाल के और उसको बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण इनके चांसेस दोबारा आने के बढ़ जाते हैं। ये होता है कि इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर पूछें तो इसको पूरा बेहोश करके हाथ को और उसको जो माइक्रो सर्जरी करता है उनसे निकलवाया जाए, जो कि अंदर जाकर उसको जहाँ से निकला है वहाँ से पूरा जड़ के साथ निकालें। और अगर हमें डर लगता है ऑपरेशन से या किसी भी चीज़ से और आपको दर्द हो रहा है तो आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप उसको एस्पिरेट करवा सकते हैं और उनमें स्टेरॉयड इंजेक्शन डलवा सकते हैं, उससे कोई आपका ख़राब नहीं होता। लेकिन उस चीज़ के लिए 100% श्योर होना चाहिए कि वो गैंग्लियन ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सूजन जो कि गैंग्लियन नहीं होती, वो जाइंट सेल ट्यूमर भी देखा गया है और स्टेरॉयड के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन भी देखा गया है, जिसमें अगर स्टेरॉयड का इंजेक्शन डल जाता है तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत बड़ा ऑपरेशन करना होता है। तो ये मैं सिर्फ इस बेस पर कि इस वीडियो के बेस पर आप ट्रीटमेंट ना लें कि हाँ ये गैंग्लियन है और हमने इसमें स्टेरॉयड डलवा लिया। आप जो बेहतर जो इनके डॉक्टर हैं जो आपके शहर में माइक्रो सर्जरी या हैंड सर्जरी करते हैं उनसे मिलकर ही ये डिसाइड करें। धन्यवाद।